श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 645 परिच्छेद 93 प्रार्थना रहस्य। साधारण ब्राह्म समाज मंदिर में श्री रामकृष्ण समन्वय। आज श्री रामकृष्ण कलकत्ता आए हुए हैं। आज नवरात्रि की सप्तमी पूजा है। शुक्रवार 26 सितंबर 1884। श्री रामकृष्ण को बहुत से काम है। शारदीय महोत्सव है। हिंदुओं के यहाँ आज प्रायः घर घर में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। फिर राजधानी कलकत्ते की बात ही क्या है। श्री रामकृष्ण अधर के यहाँ जाकर प्रतिमा पूजन देखेंगे और आनंदमयी के आनंदोत्सव में भाग लेंगे। उनकी एक इच्छा और है, वे श्रीयुत शिवनाथ शास्त्री के दर्शन करेंगे। दिन के दोपहर से साधारण ब्राह्म समाज के फुटपाथ पर हाथ में छाता लिए प्रतीक्षा में मास्टर टहल रहे हैं। 1 बजा, 2 बजे, श्री रामकृष्ण न आए। श्रीयुत महलानवीस के कारखाने की सीढ़ी पर बैठकर कभी पूजा के उत्सव में आबाल वृद्ध नर नारियों को आनंद करते हुए देखते हैं। 3 बज गए। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की गाड़ी आकर पहुंच गई। साथ में हाजरा तथा 2-1 भक्त और हैं। मास्टर को श्री रामकृष्ण के दर्शनों से अपार आनंद हुआ है। उन्होंने श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण ने कहा, मैं शिवनाथ के घर जाऊंगा। श्री रामकृष्ण के आने की बात सुनकर कई ब्राह्म भक्त वहां आ पहुंचे। श्री रामकृष्ण को अपने साथ वे ब्राह्म मोहल्ले के भीतर शिवनाथ के यहाँ ले आए। शिवनाथ घर में न थे। अब क्या किया जाए। देखते ही देखते श्रीयुत विजय, श्रीयुत महलानवीस आदि ब्राह्म समाज के संचालक आ गए। वे श्री रामकृष्ण का स्वागत करके उन्हें समाज मंदिर के अंदर ले गए। श्री रामकृष्ण जरा देर के लिए बैठ गए। यह आशा थी कि तब तक शिवनाथ भी आएंगे। श्री रामकृष्ण सदा ही आनंदमय बने रहते हैं। हंसकर उन्होंने आसन ग्रहण किया। वेदी के नीचे जिस तरह संकीर्तन होता है वही बैठने का आसन कर दिया गया। विजय आदि बहुतेरे ब्राह्म भक्त सामने बैठे। श्री रामकृष्ण विजय से हंसते हुए, मैंने सुना है कि यहाँ कोई साइन बोर्ड है। दूसरे मतों के आदमी यहाँ नहीं आने पाते। नरेंद्र ने कहा, समाज में जाने की जरूरत नहीं, आप शिवनाथ के यहाँ जाइएगा। मैं कहता हूँ, उनको सभी पुकार रहे हैं। द्वेष की क्या जरूरत है। कोई साकार कहता है और कोई निराकार। मैं कहता हूँ, जिसका विश्वास साकार पर है वह साकार की ही चिंता करे, और जिसका विश्वास निराकार पर है वह निराकार की चिंता करे। तात्पर्य यह कि इस कट्टरता की कोई आवश्यकता नहीं कि मेरा ही धर्म ठीक है तथा अन्य सब वाहियात है। मेरा धर्म ठीक है पर दूसरों के धर्म में सच्चाई है या वह गलत है, यह मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा भाव अच्छा है, क्योंकि बिना ईश्वर का साक्षात्कार किए उनका स्वरूप समझ में नहीं आता। कबीर कहते थे, साकार मेरी माँ है और निराकार मेरा बाप। काको निंदो काको बंदो, दोनों पल्ला भारी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, शाक्त, वैष्णव, शैव, ऋषियों के समय के ब्रह्मज्ञानी और आजकल के ब्राह्म समाज वाले तुम लोग सब एक ही वस्तु की चाह रखते हो। अंतर इतना ही है कि जिससे जिसका हाजमा नहीं बिगड़ता उसी की व्यवस्था उसके लिए माँ ने की है। बात यह है कि देश, काल और पात्र के भेद से ईश्वर ने अनेक धर्मों की सृष्टि की है, परंतु सब मत ही उनके रास्ते हैं। पर मत कभी ईश्वर नहीं है। बात यह है कि आंतरिक भक्ति के द्वारा एक मत का आश्रय लेने पर उनके पास तक पहुंचा जाता है।
अगर किसी मत का आश्रय लेने पर कोई भूल उसमें रहती है तो आंतरिकता के होने पर वे भूल सुधार देते हैं। अगर कोई आंतरिक भक्ति के साथ जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए निकलता है और भूलकर दक्षिण की ओर न जाकर उत्तर की ओर चला जाता है तो रास्ते में उसे कोई अवश्य ही कह देता है, क्यों भाई, उस तरफ कहाँ जाते हो, दक्षिण की ओर जाओ। वहां आदमी कभी न कभी जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य ही करेगा, परंतु इस बात की आलोचना हमारे लिए निष्प्रयोजन है कि दूसरों का मत गलत है। जिनका यह संसार है वे सोच रहे हैं, हमारा तो यह कर्तव्य है कि किसी तरह जगन्नाथ जी के दर्शन करें। और तुम्हारा मत अच्छा तो है, उन्हें निराकार कह रहे हो, यह अच्छा तो है। मिश्री की रोटी सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके खाओ, मीठी जरूर लगेगी। केवल कट्टरता अच्छी नहीं होती। तुम लोगों ने बहुरूपिये की कहानी सुनी होगी। आदमी ने जंगल में जाकर पेड़ पर एक गिरगिट देखा। मित्रों के पास लौटकर उसने कहा, मैंने एक लाल गिरगिट देखा। उसको विश्वास था कि वह बिल्कुल लाल है। एक आदमी और उस पेड़ के नीचे से लौटकर आया और उसने आकर कहा, मैं एक हरा गिरगिट देखकर आया हूं। उसका विश्वास था कि वह बिल्कुल हरा है, परंतु जो मनुष्य उस पेड़ के ही नीचे रहता था उसने आकर कहा, तुम लोग जो कुछ कहते हो सब ठीक है, क्योंकि वह कभी लाल होता है, कभी पीला, और कभी उसके कोई रंग नहीं रह जाता। वेदों में ईश्वर को निर्गुण सगुण दोनों कहा है। तुम लोग केवल निराकार कह रहे हो, यह एक खास ढर्रे का है, परंतु इससे कोई हर्ज नहीं। एक का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो दूसरे का भी हो जाता है, वे ही समझा देते हैं। तुम्हारे यहाँ जो आता है वह इन्हें भी पहचानता है और उन्हें भी। यह कहकर उन्होंने दो एक ब्राह्म भक्तों की ओर उंगली उठाकर बताया। विजय गोस्वामी के प्रति उपदेश। विजय तब भी साधारण ब्राह्म समाज में थे। उसी ब्राह्म समाज में वे तनख्वाह लेकर आचार्य का काम करते थे। आजकल वे ब्राह्म समाज के सब नियमों को मानकर चलने में असमर्थ हो रहे हैं। वे साकारवादियों के साथ भी मिल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर साधारण ब्राह्म समाज के संचालकों के साथ उनका मतांतर हो रहा है। समाज के ब्राह्म भक्तों में कितने ही उनसे असंतुष्ट हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण एकाएक विजय को लक्ष्य करके कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण विजय से हंसकर, तुम साकारवादियों से मिलते हो, इसलिए मैंने सुना तुम्हारी बड़ी निंदा हो रही है। जो ईश्वर का भक्त है उसकी बुद्धि कूटस्थ होती है, जैसे लोहार के यहाँ की निहाई। हथौड़े की अनगिनती चोटें लगातार पड़ रही हैं, फिर भी निर्विकार है। बुरे आदमी तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। अगर तुम हृदय से परमात्मा को चाहते हो तो तुम्हें सब सहना होगा। दुष्टों के बीच में रहकर क्या ईश्वर की चिंता नहीं हो सकती? देखो ना, ऋषि लोग वन में ईश्वर की चिंता करते थे। चारों ओर बाघ, रीछ, अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते थे। बुरे आदमियों का स्वभाव बाघों और रीछों जैसा ही है, वे धावा कर अनर्थ करते हैं। इन कई जीवों के पास सावधान रहना पड़ता है। प्रथम है बड़े आदमी, धन और जन दोनों ही उनके पास यथेष्ट है। वे चाहे तो तुम्हारा अनर्थ कर सकते हैं। बहुत संभल कर उनसे बातचीत करनी चाहिए। वे जो कहें उसमें हाँ मिलाते जाना पड़ता है। इसके बाद है कुत्ता। जब कुत्ता खदेड़ लेता है या भौंकता है तब खड़े होकर मुंह से पुचकार कर उसे ठंडा करना पड़ता है। फिर है सांड। मारने आए तो उसे भी पुचकार कर ठंडा करना पड़ता है। इसके पश्चात है शराबी। अगर चिढ़ा दो तो कहेगा,
तेरी 14 पीढ़ी की ऐसी तैसी, तुझे फिर क्या कहूँ, इस तरह कितनी ही गालियां देता है। उससे कहना पड़ता है, क्यों चाचा कैसे हो, तो वह खूब प्रसन्न हो जाएगा। कहो तो तुम्हारे पास ही बैठकर तंबाकू पीने लगे। बुरे आदमी को देखते ही मैं सावधान हो जाता हूँ। अगर कोई आकर पूछता है, क्या हुक्का सुक्का है, तो मैं कहता हूँ, हाँ है। किसी का स्वभाव सांप के समान होता है, तुम्हारे बिना जाने ही कहो वह तुम्हें काट खाए। उसकी चोट से बचने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है, नहीं तो तुम्हें ही ऐसा क्रोध आ जाएगा कि उल्टे उसी के नाश करने की चिंता में पड़ जाओगे। इतने पर भी कभी कभी सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करने पर ही सत असत का विचार आता है। विजय, अवकाश नहीं है, यहाँ काम में फंसा रहता हूँ। श्री राम कृष्ण। तुम लोग आचार्य हो, दूसरों को छुट्टी भी मिलती है, परंतु आचार्य को छुट्टी नहीं मिलती। नायब जब एक हल्के का अच्छा इंतजाम कर लेता है, तब जमींदार उसे दूसरे महाल के इंतजाम के लिए भेजता है। इसीलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। सब हंसते हैं। विजय हाथ जोड़कर, आप जरा आशीर्वाद दीजिए। श्री राम कृष्ण। ये सब अज्ञान की बातें हैं, आशीर्वाद ईश्वर देंगे। गृही ब्राह्म भक्त को उपदेश। विजय जी, आप कुछ उपदेश दीजिए। श्री राम कृष्ण। समाज गृह के चारों ओर नजर डालकर सहास्य। यह ब्राह्म समाज एक तरह से अच्छा है, इसमें राब भी है और शिरा भी। सब हंसते हैं। नक्श खेल जानते हो, 17 से अधिक होने पर बाजी बर्बाद हो जाती है। यह एक प्रकार का ताशों का खेल है। जो लोग 17 नुक्ताओं से कम में रह जाते हैं, जो लोग 5 में रहते हैं, 7 या 10 में, वे होशियार हैं। मैं अधिक चढ़कर जल गया हूँ। केशव सेन ने घर में लेक्चर दिया था। मैंने सुना था, बहुत से आदमी बैठे थे। चिक के भीतर औरतें भी थीं। केशव ने कहा, हे ईश्वर, तुम आशीर्वाद दो कि हम लोग भक्ति की नदी में बिल्कुल डूब जाएं। मैंने हंसकर केशव से कहा, भक्ति की नदी में अगर बिल्कुल ही डूब जाओगे तो चिक के भीतर जो बैठी हुई हैं, उनकी दशा क्या होगी। इसलिए एक काम याद रखना, जब डूबना है तब कभी कभी तट पर लग जाया करना, बिल्कुल ही तल स्पर्श न कर लेना। यह बात सुनकर केशव तथा दूसरे लोग हंसने लगे। खैर, आंतरिकता के रहने पर संसार में भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मैं और मेरा यही अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम और तुम्हारा, यह ज्ञान है। संसार में इस तरह रहो जैसे बड़े आदमियों के घर की दासी, सब काम करती है, बाबू के बच्चे की सेवा करके उसे बड़ा कर देती है, उसका नाम लेकर कहती है, यह मेरा हरि है, परंतु मन ही मन खूब जानती है कि न यह घर मेरा है और न यह लड़का। वहां सब काम तो करती है, परंतु उसका मन उसके देश में लगा रहता है। उसी तरह संसार का सब काम करो, परंतु मन ईश्वर पर रखो और समझो कि घर, परिवार, पुत्र सब ईश्वर के हैं। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं केवल उनका दास हूँ। मैं मन से त्याग करने के लिए कहता हूँ, संसार छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता। अनासक्त होकर संसार में रहकर अंतर से उनकी प्राप्ति की इच्छा रखने पर उन्हें मनुष्य पा सकता है। विजय से। मैं भी आंखें मूंद कर ध्यान करता था। उसके बाद सोचा, क्या इस तरह करने पर ईश्वर रहते हैं और इस तरह करने पर अर्थात आंखें खोलने पर ईश्वर नहीं रहते। आंखें खोलकर भी मैंने देखा, सब भूतों में ईश्वर विराजमान है। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्र, जल स्थल
और अन्य सब भूतों में वे हैं। मैं क्यों शिवनाथ को चाहता हूँ? जो बहुत दिनों तक ईश्वर की चिंता करता है, उसके भीतर सार पदार्थ रहता है, उसके भीतर ईश्वर की शक्ति रहती है। जो अच्छा गाता और बजाता है, कोई एक विद्या बहुत अच्छी तरह जानता है, उसके भीतर भी सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है। यह गीता का मत है। चंडी में है, जो बहुत सुंदर है, उसके भीतर भी सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है। विजय से। आहा, केदार का कैसा स्वभाव हो गया है, आते ही रोने लगता है। दोनों आंखें सदा ही फूली हुई सी दिख पड़ती हैं। विजय, वहां केवल आप ही की बातें होती हैं और वे आपके पास आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण उठे। ब्राह्म भक्तों ने नमस्कार किया, उन्होंने भी नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे। अधर के यहाँ श्री दुर्गा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। महाअष्टमी के दिन राम के घर पर श्री रामकृष्ण। आज रविवार महाअष्टमी है, 28 सितंबर 1884। श्री रामकृष्ण देवी प्रतिमा के दर्शन के लिए कलकत्ता आए हुए हैं। अधर के यहाँ शारदीय दुर्गोत्सव हो रहा है। श्री रामकृष्ण का 3 दिन न्योता है। अधर के यहाँ प्रतिमा दर्शन करने के पहले आप राम के घर जा रहे हैं। विजय, केदार, राम, सुरेंद्र, चूनीलाल, नरेंद्र, निरंजन, नारायण, हरीश, बाबूराम, मास्टर आदि बहुत भक्त साथ में हैं। बलराम और राखाल अभी वृंदावन में हैं। श्री रामकृष्ण विजय और केदार को देखकर सहास्य। आज अच्छा मेल है, दोनों एक ही भाव के भावुक हैं। विजय से। क्यों जी, शिवनाथ की क्या खबर है? क्या तुमने? विजय, जी हाँ, उन्होंने सुना है। मेरे साथ तो मुलाकात नहीं हुई, परंतु मैंने खबर भेजी थी और उन्होंने सुना भी है। श्री रामकृष्ण शिवनाथ के यहाँ गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, परंतु मुलाकात नहीं हुई। बाद में विजय ने खबर भेजी थी, परंतु शिवनाथ को काम से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए आज भी नहीं मिल सके। श्री रामकृष्ण विजय आदि से। मन में 4 वासनाएं उठी हैं। बैंगन की रसदार तरकारी खाऊंगा, शिवनाथ से मिलूंगा, हरि नाम की माला लाकर भक्तगण जप करे मैं देखूंगा, और 8 आने का कारण अर्थात शराब अष्टमी के दिन तांत्रिक साधक पिएगा, मैं देखकर प्रणाम करूंगा। नरेंद्र सामने बैठे हुए थे। उनकी उम्र 22-23 की होगी। ये बातें कहते कहते श्री रामकृष्ण की नरेंद्र पर दृष्टि पड़ी। श्री रामकृष्ण खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। नरेंद्र के घुटने पर एक पैर बढ़ाकर उसी भाव से खड़े हैं। बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, आंखों की पलक नहीं गिर रही है। बड़ी देर बाद समाधि भंग हुई। अब भी आनंद का नशा नहीं उतरा है। श्री रामकृष्ण आप ही आप बातचीत कर रहे हैं, भावस्थ होकर नाम जप रहे हैं। कहते हैं, सच्चिदानंद सच्चिदानंद कहूं नहीं, आज तो कारण आनंददायिनी है, कारण आनंदमयी। सा रे ग म प ध नी में रहना अच्छा नहीं, बड़ी देर तक रहा नहीं जाता। एक स्वर नीचे रहूंगा। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। महाकारण में जाने पर चुप है, वहां बातचीत नहीं हो सकती। ईश्वर कोटि महाकारण में पहुंचकर लौट सकते हैं। वे ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे भी आ सकते हैं। अवतार आदि ईश्वर कोटि है, वे ऊपर भी चढ़ते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। छत के ऊपर चढ़कर फिर सीढ़ी से उतरकर नीचे चल फिर सकते हैं। अनुलोम और विलोम। 7 मंजिला मकान है, किसी की पहुंच बाहर के फाटक तक ही होती है।
और जो राजा का लड़का है उसका तो वह अपना ही मकान है, वह सातों मंजिल घूम फिर सकता है। एक एक तरह के अनार हैं, एक खास प्रकार है जिसमें थोड़ी देर तो एक तरह की फुलझड़ियां होती हैं, फिर कुछ देर बंद रहकर दूसरे तरह के फूल निकलने लगते हैं, फिर और किसी तरह के फूल, मानो फुलझड़ियों का छूटना बंद ही नहीं होता। एक तरह के अनार और हैं, आग लगाने से थोड़ी ही देर के बाद वह भुस्स से फूट जाते हैं। उसी तरह बहुत प्रयत्न करके साधारण आदमी अगर ऊपर चला भी जाता है तो फिर वहां लौटकर खबर नहीं देता। जीव कोटि के जो हैं, बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें समाधि हो सकती है, परंतु समाधि के बाद न वे नीचे उतर सकते हैं और न उतरकर खबर ही दे सकते हैं। एक है नित्य सिद्ध की तरह, वे जन्म से ही ईश्वर की चाह रखते हैं। संसार की कोई चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती। वेदों में होमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है, वहीं वह अंडे भी देती है। इतनी ऊंचाई पर रहती है कि अंडा बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है। गिरते गिरते अंडा फूट जाता है, तब बच्चा गिरता रहता है, बहुत दिनों तक लगातार गिरता रहता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। जब मिट्टी के समीप पहुंच जाता है तब उसे ज्ञान होता है, तब वह समझ लेता है कि देह में मिट्टी के छू जाने से ही जान जाएगी। तब वह चीख मारकर अपनी माँ की ओर उड़ने लगता है। मिट्टी से मृत्यु होगी, इसीलिए मिट्टी देखकर भय हुआ है। अब अपनी माँ को चाहता है। माँ उस ऊंचे आकाश में है, उसी ओर बेतहाशा उड़ने लगता है, फिर दूसरी ओर दृष्टि नहीं जाती। अवतारों के साथ जो आते हैं वे नित्य सिद्ध होते हैं, कोई अंतिम जन्म वाले होते हैं। विजय से तुम लोगों को दोनों ही है, योग भी है और भोग भी। जनक राजा को योग भी था और भोग भी था, इसीलिए उन्हें लोग राजर्षि कहते हैं। राजा और ऋषि दोनों ही। नारद देवर्षि है और शुकदेव ब्रह्मर्षि। शुकदेव ब्रह्मर्षि है, शुकदेव ज्ञानी नहीं, पंजीकृत ज्ञान की मूर्ति है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे प्रयत्न करके ज्ञान हुआ है। शुकदेव ज्ञान की मूर्ति है, अर्थात ज्ञान की जमाई हुई राशि है। यह ऐसे ही हुआ है, साधना करके नहीं। बातें कहते हुए श्री रामकृष्ण की साधारण दशा हो गई है। अब भक्तों से बातचीत कर सकेंगे। केदार से उन्होंने संगीत गाने के लिए कहा। केदार गा रहे हैं। उन्होंने कई गाने गाए। एक का भाव नीचे दिया जाता है। देह में गौरांग के प्रेम की तरंगे लग रही हैं। उनकी हिलोरों में दुष्टों की दुष्टता बह जाती है। यह ब्रह्मांड तलातल को पहुंच जाता है। जी में आता है डूबकर नीचे बैठा रहूं, परंतु वहां भी गौरांग प्रेम रूपी घड़ियाल से जी नहीं बचता, वहां निगल जाता है। ऐसा सहानुभूतिपूर्ण और कौन है जो हाथ पकड़कर खींच ले जाए। गाना हो जाने पर श्री रामकृष्ण फिर भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्रीयुत केशव सेन के भतीजे नंदलाल वहां मौजूद थे। वे अपने दो एक ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण के पास ही बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण विजय आदि भक्तों से, शराब की बोतल एक आदमी ले आया था, मैं छूने गया पर मुझसे छुई न गई। विजय आहा। श्री रामकृष्ण सहजानंद के होने पर यों ही नशा हो जाता है, शराब पीनी नहीं पड़ती। माँ का चरणामृत देखकर मुझे नशा हो जाता है, ठीक उतना जितना 5 बोतल शराब पीने से होता है। ज्ञानी तथा भक्त की अवस्था। श्री रामकृष्ण
इस अवस्था में सब समय सब तरह का भोजन नहीं खाया जाता। नरेंद्र, खाने पीने के लिए जो कुछ मिला वही बिना विचार के खाना अच्छा है। श्री रामकृष्ण, यह बात एक विशेष अवस्था के लिए है। ज्ञानी के लिए किसी में दोष नहीं। ज्ञानी के मत से ज्ञानी खुद नहीं खाता, वह कुंडलिनी को आहुति देता है। यह बात भक्त के लिए नहीं है। मेरी इस समय की अवस्था यह है कि ब्राह्मण का लगाया भोग न हो तो मैं नहीं खा सकता। पहले ऐसी अवस्था थी कि दक्षिणेश्वर के उस पार से मुर्दों के जलने की जो बू आती थी उसे मैं नाक से खींच लेता था। वह बड़ी मीठी लगती थी, पर अब सबके हाथ का नहीं खा सकता और सचमुच नहीं खा सकता। यद्यपि कभी कभी खा भी लेता हूँ। केशव सेन के यहाँ मुझे नव वृंदावन नाटक दिखाने के लिए ले गए थे। पूड़ियाँ और पकौड़ियाँ ले आए। न मालूम धोबी ले आया था या नाई। सब हंसते हैं। मैंने खूब खाया। राखाल ने कहा, जरा और खाओ। नरेंद्र से, तुम्हारे लिए इस समय यह चल सकता है। तुम इधर भी और उधर भी हो। इस समय तुम सब खा सकते हो। भक्तों से, शूकर मांस खाकर भी अगर किसी का ईश्वर की ओर झुकाव हो तो वह धन्य है, और निरामिष भोजन करने पर भी अगर किसी का मन कामिनी और कांचन पर लगा रहे तो उसे धिक्कार है। मेरी इच्छा थी कि लोहारों के यहाँ की दाल खाऊं। बचपन की बात है। लोहार कहते थे, ब्राह्मण क्या खाना पकाना जाने। खैर, मैंने खाया, परंतु उसमें लोहारी बू मिल रही थी। सब हंसते हैं। गोविंद राय के पास मैंने अल्लाह मंत्र लिया। कोठी में प्याज डालकर भात पकाया गया। मणि मल्लिक के बगीचे में मैंने तरकारी खाई, परंतु उससे एक तरह की घृणा हो गई। मैं कामार पुकुर गया। तब रामलाल का बाप डरा। उसने सोचा कि यह तो इधर उधर किसी के यहाँ भी खा लेता है, कहीं ऐसा न हो कि जाति से च्युत कर दिया जाऊं। इसीलिए मैं अधिक दिन वहां न रह सका, वहां से चला आया। वेदों और पुराणों में शुद्धाचार की बात लिखी है। वेदों और पुराणों में जिसके लिए कहा है कि यह न करो, इनसे अनाचार होता है, तंत्रों में उसी को अच्छा कहा है। मेरी कैसी कैसी अवस्थाएं बीत गई हैं। मुख आकाश और पाताल तक फैलता था, और तब मैं माँ कहता था, मानो माँ को पकड़े लिए आ रहा हूँ। जैसे जाल डालकर जबरदस्ती मछली पकड़कर खींचना। एक गाने में है, अब की बार ऐ काली तुम्हें ही मैं खा जाऊंगा। तारा गंड योग में मेरा जन्म हुआ है। इस योग में पैदा होने पर बच्चा अपनी माँ को खा जाता है। अब की बार माँ, या तो तुम ही मुझे खा जाओगी या मैं ही तुम्हें खाऊंगा। दो में एक तो होगा ही। मैं हाथों में, पैरों में, सर्वांग में कालिख पोत लूंगा। जब यमराज आकर मुझे बांधने लगेंगे तब वही कालिख उसके मुंह में लगाऊंगा। मैं यह तो कहता हूँ कि तुझे खा जाऊंगा, परंतु माँ यह समझ ले कि खाकर भी मैं तुझे उदरस्थ न करूंगा। हृदय पद्म में तुझे बैठा लूंगा और तब अपनी मोच से तेरी पूजा करूंगा। अगर यह कहो कि काली को खा जाओगे तो फिर काल के हाथ से कैसे बचोगे? तो कहना यह है कि मैं काली कहकर काल से पिंड छुड़ाऊंगा। मैं उसे अच्छी तरह जना दूंगा कि राम प्रसाद काली का बेटा है। उससे या तो मंत्र की सिद्धि ही होगी या मेरा यह शरीर ही न रह जाएगा। पागल की अवस्था हो गई थी। यह व्याकुलता है। नरेंद्र गा रहे हैं, माँ मुझे पागल कर दे, ज्ञान के विचार से मुझे काम नहीं। गाना सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। समाधि के छूटने पर पार्वती की माता का भाव अपने पर आरोपित करके श्री रामकृष्ण आगमनी
अर्थात देवी के आगमन के समय का संगीत जो बंगाल में गाया जाता है वह गा रहे हैं। गाने के बाद श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, आज महाअष्टमी है ना, माँ आई हुई है, इसीलिए इतनी उद्दीपना हो रही है। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं, सखीरी जिसके लिए मैं पागल हो गई, उसे अभी कहाँ पाया। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं, एकाएक हरि बोल कहकर विजय खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण भी भावोन्मत्त होकर विजय आदि भक्तों के साथ नृत्य करने लगे। किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण, विजय, नरेंद्र तथा दूसरे भक्तों ने आसन ग्रहण किया। सबकी दृष्टि श्री रामकृष्ण पर लगी हुई है। संध्या होने में अभी कुछ देर है। श्री रामकृष्ण भक्तों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं। केदार बड़े ही विनीत भाव से हाथ जोड़कर बहुत ही मृदु तथा मधुर शब्दों में श्री रामकृष्ण से निवेदन कर रहे हैं। पास है नरेंद्र, चूनी, सुरेंद्र, राम, मास्टर और हरीश। केदार श्री रामकृष्ण से विनय पूर्वक, सिर का चक्कर खाना किस तरह अच्छा होगा। श्री रामकृष्ण सस्नेह, ऐसा होता है, मुझे भी हुआ था। थोड़ा थोड़ा बादाम का तेल सिर में लगाकर मालिश कर लिया कीजिए, सुना है इस तरह यह बीमारी अच्छी हो जाती है। केदार जो आज्ञा। श्री रामकृष्ण चूनी से, क्यों जी, तुम सब कैसे हो? चूनी जी, इस समय तो सब कुशल है। वृंदावन में बलराम बाबू और राखाल अच्छी तरह है। श्री रामकृष्ण तुमने इतनी मिठाई क्यों भेज दी? चूनी जी, वृंदावन से आ रहा हूँ। चूनी लाल बलराम के साथ वृंदावन गए हुए थे और कई महीने तक वहीं ठहरे थे। छुट्टी पूरी हो रही है, इसलिए अब कलकत्ता लौट आए हैं। श्री रामकृष्ण हरीश से, तू 2-1 दिन बाद जाना, अभी बीमारी की हालत है, जाने पर वहां फिर बीमार पड़ जाएगा। नारायण से सस्नेह, बैठ, आ मेरे पास आकर बैठ, कल जाना और वही खाना भी। मास्टर की ओर इशारा करके, इनके साथ जाना। मास्टर से, क्यों जी? मास्टर की इच्छा थी वे उसी दिन श्री रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर जाएं, अतएव वे सोचने लगे। सुरेंद्र बड़ी देर तक थे, बीच में एक बार घर गए थे। घर से लौटकर श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए। सुरेंद्र कारण अर्थात शराब पीते हैं। पहले नंबर बहुत बढ़ा चढ़ा था। सुरेंद्र की हालत देखकर श्री रामकृष्ण को चिंता हो गई थी। बिल्कुल ही पीना छोड़ देने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, सुरेंद्र देखो, जो पीना श्रीदेवी को निवेदित करके पीना, और उतना ही जिससे न पैर लड़खड़ाए और न सिर घूमे। उनकी चिंता करते करते फिर तुम्हें पीना बिल्कुल ही अच्छा न लगेगा। वे स्वयं कारणानंददायिनी है, उन्हें पा लेने पर सहजानंद होता है। सुरेंद्र पास खड़े हैं। श्री रामकृष्ण ने उनकी ओर दृष्टि करके कहा, तुमने कारण पान किया है? यह कहकर ही भाव में तन्मय हो गए। शाम हो गई। कुछ बहिर्मुख होकर श्री रामकृष्ण माता का नाम लेकर आनंद पूर्वक गाने लगे। बीच बीच में तालियां बजा रहे हैं, स्वर करके कह रहे हैं, हरि बोल, हरि बोल, हरि मैं हरि बोल, हरि 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 बोल। फिर कहने लगे, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। श्री रामकृष्ण अब प्रार्थना कर रहे हैं, हे राम, हे राम, मैं भजनहीन हूँ, साधनहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ। राम, शरणागत हूँ। मैं देह सुख नहीं चाहता, अष्ट सिद्धि तो क्या, शत सिद्धियाँ भी नहीं चाहता।
मैं शरणागत हूँ, शरणागत। बस वही करो जिससे तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो और तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मैं मुग्ध न हो। राम, मैं शरणागत हूँ। श्री राम कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं और सब लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। उनका करुणामय स्वर सुनकर भक्त आंसू रोक नहीं सकते। श्रीयुत राम पास आकर खड़े हुए हैं। श्री राम कृष्ण राम के प्रति, राम तुम कहाँ थे? राम, जी ऊपर था। श्री राम कृष्ण तथा भक्तों की सेवा के लिए राम ऊपर प्रबंध करने के लिए गए थे। श्री राम कृष्ण राम से सहास्य, ऊपर रहने की अपेक्षा क्या नीचे रहना अच्छा नहीं? नीची जमीन में ही पानी ठहरता है, ऊंची जमीन से पानी बह जाता है। राम हंसते हुए, जी हाँ। छत पर पत्तलें पड़ चुकी हैं। श्री राम कृष्ण और भक्तों को लेकर राम ऊपर गए और उन्हें आनंद से भोजन कराया। उत्सव हो जाने पर श्री राम कृष्ण निरंजन, मास्टर आदि भक्तों को साथ लेकर अधर के यहाँ गए। वहाँ माँ आई हुई है। आज महाअष्टमी है। अधर की विशेष प्रार्थना है। श्री राम कृष्ण उपस्थित रहे जिससे उनकी पूजा सार्थक हो जाए।